नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो BSNL के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी और सबसे ख़ास अपडेट मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। उनमें सबसे ख़ास न्यूज़ है पेंशन से रिलेटेड। पेंशन 50% पेंशन मर्जर से रिलेटेड जो न्यूज़ डाली थी उससे रिलेटेड अपडेट। इसके अलावा आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के MRS कार्ड से रिलेटेड। साथ ही VRS और टीज का जो अमाउंट है एक्स ग्रेशिया का, GS LIC का और अन्य जो भी अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर अन्य, तो सभी के बारे में काफ़ी लोगों का तो पैसा आ भी गया है एक्स ग्रेशिया का रिलेटेड। और जो 50% आने वाला है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो 18 से 19% के आसपास आया था, बाकी 22 से 23% के अप्रोक्सीमेट जो पैसा है वो अभी आपका क्रेडिट होना है। और कई लोगों का तो क्रेडिट हो भी चुका है, बाकी का जिनका आज क्रेडिट नहीं हुआ है कल तक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं जो कि पेमेंट से रिलेटेड है या फिर है अन्य यूनियन से रिलेटेड खास अपडेट या फिर किसी भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड खास अपडेट है, तो वो हम आपको यहाँ पर हमेशा की तरह बताते हैं। चाहे वो आपके BSNL के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर फेसबुक पेज से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से या फिर अन्य जो कि सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ से हम ये खबरें लेते हैं और वहीं से जो न्यूज़ मिलती है वही हम आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप तक पहुंच पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूज़पेपर में भी गलत न्यूज़ प्रिंट हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि ये अपने साथ सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम एक बार हुआ था जबकि 60 ईयर से 58 ईयर जो कि उम्र घटाने की बात कर रहे थे किसी स्टेट के अंदर। वो पंजाब में जैसे कि न्यूज़ आई थी कि 60 साल से घटा करके 58 साल की जा रही है सरकारी कर्मचारियों की उम्र। तो ये बता रहे थे कि इसमें BSNL के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उनकी भी उम्र घटाई जाएगी। तो एक न्यूज़ तो उस टाइम आई थी, तो इस टाइम भी ये चर्चा आई हुई थी। बहुत ज़्यादा ये मुद्दा उठा था कि ऐसा नहीं है कि सभी BSNL के कर्मचारियों की उम्र घटाई जाएगी, जब BRS आ गया है तो उम्र नहीं घटाई जाएगी। इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे थे, तो उस समय एक अफवाह तो ये फैली थी। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ आज निकल करके आई है, वो जुड़ी हुई है इस न्यूज़पेपर से। BSNL से रिलेटेड न्यूज़ डाली थी India.com न्यूज़पेपर ने। तो यहाँ पर जो न्यूज़ डाली थी वो एग्जैक्ट हमने बता दी थी। तो इसका बताया जा रहा था कि इस तरह से महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया है 50% मर्जर से रिलेटेड, मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा। इस तरह की न्यूज़ थी, वो अपडेट यहाँ पर दी गई थी। तो वही न्यूज़ मैंने अपने चैनल पर अपडेट कर दी थी। तो इससे रिलेटेड जो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारी यहाँ पर बहुत लोगों ने रिपोर्ट भी किया है चैनल को इस न्यूज़ के बदौलत। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी इसकी वजह से बैन हो चुका था, तो उसको किसी तरह से चालू करवाया है। यूट्यूब चैनल भी किसी तरह से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर चालू करवा रखा है। तो मेन कारण उसका पीछे यही था कि हमने आज तक ये स्क्रीनशॉट भी उनको भेजा गया, जिसकी वजह से दोबारा से अपना ग्रुप भी अपडेट हो पाया है और यूट्यूब चैनल भी उसी वजह से अपडेटेड है। तो इसका मेन कारण यही था कि इस न्यूज़पेपर के द्वारा जो न्यूज़ डाली गई थी वही हमने आपको एग्जैक्ट बताई थी। और कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि बगैर किसी प्रूफ के आपको एक भी अपडेट नहीं देते हैं। या तो वो कहीं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक से या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया से आई हुई खबर होगी, वो भी सोशल मीडिया से डायरेक्ट मैसेज कम ही बताते हैं। सिर्फ सैलरी की न्यूज़ है वो डायरेक्ट आपको बता दी जाती है। इसके अलावा सभी न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो आपको बताई जाती है, जो यूनियंस के द्वारा अपडेट दी जाती है या फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वही न्यूज़ आपको बताई जाती है या फिर ऑफिशियल लेटर होता है। इसके अलावा आपको अपडेट नहीं दी जाती है, कोई भी मतलब कि झूठी खबर यहाँ पर नहीं दिखाई जाती। तो ये जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी वही आपको एग्जैक्ट बता दी गई थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है और ऐसा बताया गया है यूनियंस के द्वारा, जो कि अपडेट दी गई है वो भी आपको हम बताएंगे कि ये न्यूज़ फेक है और यहाँ पर इसके बारे में गलत जानकारी दी गई है। तो आपको ले चलते हैं अब न्यूज़ पर।
तो अपना चैनल बिल्कुल ही रिलायबल है, आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता ना करें, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपकी उसके रिलेटेड अपडेट फ्यूचर में भी देते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 महीने में एक न्यूज़ इस तरह की गलत प्रकाशित हो जाती है और वही हम अपडेट दे देते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलत न्यूज़ अपने चैनल पर प्रकाशित ना हो, और थोड़ा सा सोच समझ करके या फिर 1-2 जगह पर मैचिंग करा करके तभी हम इसकी अपडेट दें। किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा दी हुई न्यूज़ को हम यहाँ पर प्रकाशित ना करें, ऐसी कोशिश करी जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोकल न्यूज़पेपर ही करते हैं। एक बार ET टेलीकॉम न्यूज़पेपर के द्वारा भी इस तरह की अपडेट दी गई थी जिसमें जो रिलायबल नहीं थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही न्यूज़ हम यहाँ पर प्रकाशित कर देते हैं और वो गलत साबित हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम न्यूज़ पर। तो एक्सटेंशन ऑफ MRS कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि BSNL MRS कार्ड की जो डेट बढ़ा दी गई थी, तो उससे रिलेटेड ये ऑफिशियल लेटर है, आप यहाँ पर देख सकते हो 29/6/2020 का, और ये एक्सटेंड करके 30/9/2020 कर दी गई है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके और देख ही सकते हो। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ऑल सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एंड एक्सटेंड द वैलिडिटी अप टू 30/9/2020 और टिल फर्दर। आपको बता दें कि जब BSNL के द्वारा DOT को लेटर लिखा गया था सॉफ्ट लोन के लिए, ताकि BSNL के बहुत सारे काम थे जो अटके हुए थे वो पूरे हो सकें, लेकिन DOT ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वहीं अब सॉफ्ट लोन के लिए जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ ने भी अप्लाई किया है, तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया हैज़ डिमांडेड सॉफ्ट लोन टू द प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज। In its letter dated 26/6/2020, the COAI has demanded soft loan at marginal cost lending rate, यानी MCLR के लिए इन्होंने सॉफ्ट लोन के लिए अप्लाई किया है। The COAI has also demanded that the government should cut down of the spectrum usage charge, यानी SUC to 3% of the telecom companies AGR, and also reduction of license fee from 8% to 3% of the revenue. The COAI has told the government that these measures, soft loan and reduction of SUC and license fee, are necessary for the survival of private telecom companies. तो इस तरह का उन्होंने मुद्दा रखा है कि सॉफ्ट लोन और रिडक्शन ऑफ SUC और लाइसेंस फी, इन सब में कमी करने की वजह से ही प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनियां जिंदा रह सकती हैं, तो इनमें कमी की जाए, इस तरह का इन्होंने लेटर लिखा है। आपको बता दें कि पहले भी सॉफ्ट लोन के लिए जब रिवाइवल के टाइम पे BSNL के रिवाइवल के लिए सॉफ्ट लोन मांगा गया था और उसके लिए ये डिमांड की गई थी, तो उस टाइम इस गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। वहीं अगर हम बात करें BSNL मैनेजमेंट डज नॉट बैकअप एम्प्लॉयज विल बी फोर्स टू रिसोर्ट टू मोर सीरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL 4G नेटवर्क रोलिंग आउट करना है, और इसके लिए आपको बता दें कि अगर BSNL को जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब चाइनीज़ हैं, जैसे कि ZT, उसमें से काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो चाइनीज़ हैं, और चाइनीज़ को बाइकआउट करने की बात की जा रही है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन आ जाएगी BSNL के लिए, और BSNL 4G अब डिले भी होने के चांसेस बनते हैं थोड़े बहुत। तो देखते हैं कि क्या सरकार इसके डिसीजन पर बनी रहती है या फिर किस तरह से बेहतर डिसीजन लेती है। वो जैसे ही डिसीजन आएगा आपको बताएंगे इसके बारे में। साथ ही हम आपको बताएं इसके रिलेटेड नेक्स्ट कि यहाँ पर बताया गया है इससे रिलेटेड जानकारी। तो यहाँ पर BSNL 4G के लिए ही बात की जा रही थी मेनली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ पर इसके बारे में ये देखिए BSNL 4G नेटवर्क से रिलेटेड है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट अपडेट जो BSNL 4G से रिलेटेड तो है ही, साथ ही BSNL के CMD PK पुरवार जी के द्वारा जो BSNL की बैठक हुई थी BSNL के कर्मचारियों के साथ में, या फिर BSNL CMD PK पुरवार जी के साथ जो यूनियंस की बैठक हुई थी मेनली, उनमें क्या चर्चा हुई और क्या इसके बारे में मुद्दे नज़र आए 4G लॉन्चिंग से रिलेटेड, इसके अलावा अन्य क्या जानकारी थी, तो वो सब देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि DOT, नीति आयोग, PMO और एम्पावर्ड टेक्निकल ग्रुप,
इत्यादि ने सरकार ने बीएसएनएल टेंडर में आवश्यक बदलावों के साथ साथ ग्रेडेशन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। सीएमडी के अनुसार 4G लॉन्चिंग के इस तथ्य के बावजूद भी देरी हो रही है कि प्रबंधन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, फिर भी इसके बावजूद भी 4G लॉन्चिंग में देरी हो रही है। तो इसके लिए कमेटी बिठाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी 4G लॉन्च हो सके। लेकिन अभी भी आपको भी पता है कि अगर चाइनीज इंस्ट्रूमेंट को बायकॉट करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन वो भी ज़रूरी है चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना भी, लेकिन साथ ही अन्य जो यूज़ किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा, उनको भी बैन कराना ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट कंपनी का बैन कराते हैं तो, क्योंकि सभी के साथ में समान व्यवहार ज़रूरी है। और दूसरा देखते हैं कोविड-19 महामारी की स्थिति और लैंडलाइन केबल और OFC दोष जमा हो रहे हैं और सेवाएं खराब हो रही हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी गई है और इस पर भी डिस्कशन किया गया कि किस तरह से दिनों दिन जो डिपार्टमेंटल परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और BRS ऑप्टीज का एक्स ग्रेशिया के भुगतान के रिलेटेड भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर देखा जाए कि इस भुगतान में कुल पूर्व एक्स ग्रेशिया भुगतान देय कुल राशि का लगभग 51% तक पहुँच जाएगा, लेकिन बाकी तो अभी बकाया ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि CMD ने सूचित किया कि वित्तीय संकट के कारण हो सकता है कि 30 जून से पहले पहली तिमाही की 50% सीलिंग सीमा और BSNL MTNL के लिए 3600 करोड़ रुपए की आवंटित राशि के बजाय BSNL को 9300 करोड़ CMD ने आगे उल्लेख किया कि 3600 करोड़ BSNL को सिर्फ 3000 करोड़ इसमें से मिलेंगे। तो ये जानकारी तो आपको पहले भी दे दी गई थी। और 4G लॉन्चिंग में हो रही है देरी, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको बता ही दिया कि किस तरह से कमेटी बिठाई जा रही है और किया जा रहा है। तो जैसे ही लॉन्चिंग होगा या इससे रिलेटेड कोई स्पेशल जानकारी मिलेगी तो आपको हम यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन किया गया है, लेकिन कब इसका 4G लॉन्च होगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं की गई, ना ही इसके बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारी दी है जिससे कि पता चल सके कि कब तक BSNL 4G आ जाएगा। बस यही बताया गया है कि जल्दी से जल्दी BSNL 4G लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अब हम देखते हैं मेन न्यूज़, जिसके बात चल रही थी कि सोशल मीडिया पर जैसा कि बताया गया था कि मर्जर ऑफ 50% IDA फॉर BSNL एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस यूनियन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने स्पेशली इसके बारे में अपडेट दी, क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर के द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसकी वजह से इतनी गलतफहमी हो गई थी। और इन्होंने इसके लिए क्लियरेंस दिया है कि 23/6/2020 हैज़ टेकन ए डिसीजन टू मर्जर 50%। इस तरह का सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज़ फ्लोट की गई है और जैसा कि हमारे न्यूज़ चैनल पर भी इस तरह के बारे में जानकारी दी गई। और BSNL एम्प्लॉयज़ को एक साथ 2020 से इससे रिलेटेड ऑर्डर इशू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म किया है कि वी डू नॉट कन्फर्म द न्यूज़ विद द फॉलोइंग रीजन्स। हम इस न्यूज़ को इसलिए कन्फर्म नहीं करते हैं, इन्होंने इस पर बताया है कि हम इसको कन्फर्म नहीं करते हैं कि क्योंकि देयर इज ए नो प्रेस मीडिया ब्रीफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सच इम्पोर्टेंट न्यूज़। यानी कि न्यूज़पेपर में तो इन्होंने दिया है, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रेस मीडिया रिलीज नहीं की गई है। यानी सभी न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा प्रेस मीडिया नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि स्पेशल एक अखबार को बता दिया जाता है। अगर कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर कोई बदलाव होते हैं तो उसके लिए प्रेस रिलीज किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया। साथ ही 260 PSUs हैं सरकारी, जिसमें IDA फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जिनमें से BSNL भी एक है। और देयर आर नो रीजन नॉर एनी जस्टिफिकेशन फॉर सच मूव एज द एंटायर प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय DP इन कंकरेंस विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्होंने कहा है कि DP के साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी ये मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसा भी कोई उसमें जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है न्यूज़ में। साथ ही इन्होंने ये भी बताया सच मूव व्हेन BSNL इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे रेगुलर सैलरीज टू एम्प्लॉयज, नो डिसीजन विल बी फेटल फॉर इट्स सर्वाइवल कैन बी थॉट ऑफ। साथ ही इन्होंने बताया नाउ व्हेन इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड PRC रिकमेंडेशन फॉर BSNL एम्प्लॉयज पेंशनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 इज पेंडिंग ओनली वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन अवर डिमांड फॉर अर्ली पे पेंशन रिवीजन फॉर BSNL एम्प्लॉयज पेंशनर विच इज जस्टिफाइड एंड ड्यू। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि BSNL एम्प्लॉयज नाउ व्हेन इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड PRC रिकमेंडेशन फॉर BSNL एम्प्लॉयज पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 इज पेंडिंग ओनली वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर डिमांड फॉर अर्ली पे और पेंशन रिवीजन फॉर BSNL एम्प्लॉयज। तो इन्होंने कहा है कि 1/1/2017 से जो
थर्ड पे रिवीजन लगना है, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी की ये न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इन्होंने BSNL एम्प्लॉयज़ के लिए 50% आईडीए का लाभ, तो इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया कि सोशल मीडिया न्यूज़ में यह बताते हुए दावा किया जा रहा है कि 23 से 2020 को कैबिनेट मीटिंग में BSNL के कर्मचारियों को 50% आईडीए को मर्ज करने का निर्णय 1/7/2020 से लिया गया है और आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन इस खबर की इन्होंने कहा है कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेस मीडिया द्वारा ऐसा संक्षिप्त नहीं है और भारत की मतलब जो प्रेस मीडिया है उसके द्वारा ऐसा संक्षिप्त नहीं है और ना ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण खबरों पर ऐसी जानकारी दी गई है। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि इस तरह का कदम जब BSNL अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की स्थिति में नहीं है तो उसके अस्तित्व के लिए कोई भी निर्णय घातक होगा, इस तरह का अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो। और इस तरह यहाँ उन्होंने इससे रिलेटेड जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए हम अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह की खबरों को नज़रअंदाज करें और ना ही इनके लिए सुधार हो या अन्यथा कि इस तरह की कोई फ़ोन कॉल कर करके इसके बारे में डिस्कशन करें। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ दी हुई हैं और BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय अब हमारे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए 30/9/2020 तक मेडिकल कार्ड अब की पुनः सत्यापन की शर्तों को पूरा करता है। और यानी कि मेडिकल कार्ड की जो डेट बढ़ाई गई थी उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा पेंशन दावों में BSR कोड ऑफ बैंक की आवश्यकता के अनुसार वितरण आदेश जारी किया गया है। इस तरह की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड कितना भुगतान किया जाएगा और बाकी पहली किस्त में 31.3%, दूसरी किस्त में 22.5% का भुगतान 30 से 2020 से पहले किया जाएगा। कुल मतलब 51-52% के आसपास हो जाएगा, 53% हो जाएगा और बाकी का जो बचेगा शेष 46.2% वो 15/7/2020 तक उसका भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि 15 जुलाई से पहले 46.2% जो एक्स ग्रेशिया आपका बकाया है उसका भुगतान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि कम से कम यूनियंस के द्वारा ये अपडेट दे दी गई है। आपको फाइनल डेट 15/7/2020 तक की तब तक आपका भुगतान हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये न्यूज़ BDPA इंडिया जो कि यूनियन है उसके द्वारा अपडेट दी गई है। तो आप देख लें कि कोई भी ये न्यूज़ हम मतलब कि अपनी मर्ज़ी से नहीं बताते, सारी की सारी जो भी यूनियंस के द्वारा अपडेट होती है या फिर सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जहाँ से अपडेट मिलती है न्यूज़पेपर से वहीं से आपको बताई जाती है। तो थोड़ा सा बिलीव रखें और अगर आपको कोई भी संशय कहीं पर भी होता है किसी भी न्यूज़ के लिए तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मांग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। रिपोर्ट करने से पहले कम से कम एक बार कमेंट ज़रूर मांग लें कि सर इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट दें कि इस तरह की न्यूज़ ये फेक है या सही है, इस तरह आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सारा ऑफिशियल लेटर भी यहाँ पर जो फाइनल क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर CGHS, तो रिवीजन ऑफ द लिमिट ऑफ द सबमिशन ऑफ फाइनल क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम अंडर CGHS है। तो CGHS के अंदर 3 महीने से बढ़ा करके जो 6 महीने किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ओनली द केस इज इन विच द बिल्स आर सबमिटेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन up for the condonation. The power of condonation of such delays and other terms and conditions would be same as enumerated in the OM लेटर नंबर बता रखा है द इश्यूर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये ऑफिशियल लेटर है, इसमें बताया गया है कि फाइनल क्लेम्स फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 3 months. The matter has been examined in the ministry and it has been decided to revise the limit for the submission of the final claim for reimbursement of the medical expenses to 6 months. यानी 3 महीने से बढ़ा करके अब 6 महीने आपका कर दिया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने चैनल रैंक टू MS को। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जा कर के ज़रूर एक बार इससे रिलेटेड राय मांगिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें उससे रिलेटेड पुख्ता जानकारी आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।